तुम लोग भी स्टार्ट लिखो। स्ट्रक्चर वर्ड, स्ट्रक्चर वर्ड। प्यारे बच्चों, हमने कल से शुरू किया था चैप्टर फॉर्म क्लासेज और स्ट्रक्चर वर्ड। सॉरी, कल से नहीं, परसों से। तो मैंने बताया था, ध्यान दीजिए, मैंने यह बताया था कि इंग्लिश ग्रामर की पुरानी किताबों में, इंग्लिश ग्रामर की पुरानी किताबों में पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भेद बताए गए हैं। बताया था ना, बताया था बाबू। लेकिन ग्रामर की अब नई किताबों में पार्ट्स ऑफ स्पीच के सिर्फ 2 भेद बताए गए हैं काजल कुमारी, ठीक ना। पहला है फॉर्म क्लासेज, दूसरा स्ट्रक्चर वर्ड। पहली बात। दूसरी जो सबसे अहम बात है कि हम फॉर्म क्लासेस क्या होता है उसकी जानकारी मैं कल दे चुका था, सॉरी परसों दे चुका था। मैं बार बार कल कह रहा हूं। कल कहने के कारण क्या है कि छुट्टी रेयर ना होती है हमारे क्या, हाँ छुट्टी तो कभी देते नहीं एक्स्ट्रा। तो कल तो खेल दिवस था, तो खेल दिवस के चलते बच्चे हमारे इंटरटेन किए, है कि नहीं। तो बार बार कल कहने के कारण कोई चीज है कि छुट्टी रहती नहीं एक्स्ट्रा काजल कुमारी, ऐसे चलते कल कहा जा रहा है, इसको माइंड नहीं कीजिएगा। तो पहली बात। दूसरी बात हमने बताया था कि फॉर्म क्लासेज के 4 भेद होते हैं। फॉर्म क्लासेज के 4 भेद होते हैं। जैसे पहला नाउन है, दूसरा एडजेक्टिव है, तीसरा एडवर्ब है, चौथा वर्ब है। पता था ना। और आज हम स्ट्रक्चर वर्ड की जानकारी हासिल करेंगे। किसकी हासिल करेंगे जानकारी? स्ट्रक्चर वर्ड। तो स्ट्रक्चर वर्ड को पूछेंगे कि स्ट्रक्चर वर्ड कौन चीज होता है, क्या होता है, तो कहना कि स्ट्रक्चर वर्ड्स वैसे वर्ड्स होते हैं, वैसे शब्द होते हैं जिन पर मॉर्फिम्स का कोई असर नहीं पड़ता है। जैसे देखिए, हमने कब बताया था, याद कीजिए, मॉर्फिम्स बताया था ना मैंने ना, है। तो मॉर्फिम्स के बारे में बताया था कि मॉर्फिम, बताओ आप लोग कितना क्लास में बैठे हुए, जगह की जगह कमी है। देखिए तो कितना बच्चा क्लास में बैठा हुआ है, हैं? जगह की कमी है, पूरी जगह खाली है, पूरा स्थान खाली है, समूचा बेंच खाली है। अच्छा खैर तुम्हारी मर्जी, तो ठंड लग रही तो वहीं बैठो, है ना। आइए पॉइंट पे। तो मैं कह रहा था कि मॉर्फिम्स बताए थे कि मॉर्फिम वैसा शब्दांश होता है जो किसी भी शब्द के पीछे लगकर, आगे लगकर या बीच में लगकर उसके अर्थ को, बनावट को क्या करता है, बदल देता है, चेंज करता है। मॉर्फिम्स को ही हम लोग एफिक्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एफिक्स के नाम से जानते हैं। तो एक और फॉर्म क्लासेस के भेद जहां 4 माने गए हैं, ठीक वहीं दूसरी ओर स्ट्रक्चर वर्ड के भेद जो हैं 10 है। कितने हैं? 10 हैं। और आज 10 भेदों की हम चर्चा करेंगे। 10 भेदों को विस्तार से सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, परखेंगे, दिमाग में रखेंगे, ठीक है ना। तो लिखिए पहले, व्हाट इज स्ट्रक्चर वर्ड? व्हाट इज स्ट्रक्चर वर्ड? लिखिएगा, the words on which morphemes or affixes have not any effect are called, जल्दी जगह लीजिए आप लोग, are called a structure word, गौर से सुनिए परिभाषा, फिर से देखिएगा, सुनिएगा मेरी बात को। वर्ड्स, मिला लेना, वर्ड्स ऑन विच मॉर्फिम्स और एफिक्सेस, मॉर्फिम को हम लोग क्या कहते हैं? एफिक्सेस। मॉर्फिम्स और एफिक्सेस
हैव नॉट एनी इफेक्ट लिखवा है ना, आर कॉल्ड कौन चीज, स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड। लिखिए वैसे शब्द, तुम कुछ लिख के दिखाओ जी, लड़का कुछ लिखो तुम अपने मन से। वैसे शब्द जिन पर, देखो तो सूरज बोर्ड पर सब दिखाई पड़ रहा है। वैसे शब्द जिन पर मॉर्फिम्स या एफिक्सेस का, मॉर्फिम्स या एफिक्सेस का कोई प्रभाव न पड़ता हो, कोई प्रभाव न पड़ता हो, उन्हें स्ट्रक्चर वर्ड्स, उन्हें स्ट्रक्चर वर्ड्स कहा जाता है, कहा जाता है। आगे क्वेश्चन लिखिए, आगे क्वेश्चन लिखिए। व्हाट इज द मेन फंक्शन, व्हाट इज द मेन, व्हाट इज द मेन फंक्शन of the structure words, of the structure words in a sentence, in a sentence। इसकी हिंदी हो गई कि स्ट्रक्चर वर्ड का वाक्य में मुख्य कार्य क्या है। नहीं, लिखिएगा the main function of, the main function of the structured words is to express, is to express the construction, the construction or a structure in a sentence, in a क्या, sentence। लिखना, उसकी हिंदी लिखना। स्ट्रक्चर वर्ड का मुख्य कार्य, स्ट्रक्चर वर्ड का मुख्य कार्य वाक्य की बनावट या संरचना, वाक्य की बनावट या संरचना, ठीक है आशु, वाक्य की बनावट या संरचना को व्यक्त करना है, को व्यक्त करना है। बस इसके बाद थोड़ा ब्रेक देते हैं, कुछ बच्चियां हैं उनको लिखवा दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। समय सिर्फ 2 मिनट घड़ी के टाइम से, और हल्ला नहीं करेगा कोई टॉक नहीं करेगा। काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर वर्ड्स, हेडिंग लिखिएगा काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर वर्ड्स। लिखे नंबर देकर सब कोई। नंबर दे करके साफ साफ लिखना।
आपने देखा कि स्ट्रक्चर वर्ड के 10 भेद होते हैं, ठीक ना। स्ट्रक्चर वर्ड के कितने भेद होते हैं? 10 भेद। इसको लिखिए पहले, और जैसे से हिंदी बोलेंगे वैसे लिख के चल जाइएगा, ठीक ना। हमने सिर्फ अंग्रेजी लिख दिया है और हिंदी में हम बोल देंगे, सबको लिख लीजिएगा और लिखिए इसको। इस पर कौन ऑप्शन है? इस पेज पर निधि कुमारी, निर्धारक, डिटरमिनर की हिंदी क्या होती है? निर्धारक। क्या होती है? निर्धारक। डिटरमाइनर नहीं पढ़िएगा, माइनर पढ़ते ना तो MINOR होना चाहिए था, ER है ना, तो इसको पढ़ के डिटरमिनर पढ़ेंगे, ठीक ना। इंटेंसिफायर है, इसकी हिंदी लिखिए प्रविशेषण। क्या लिखिएगा? प्रविशेषण। ऑक्सिलियरीज है, सहायक क्रियाएं। सेंटेंस कनेक्टर की हिंदी लिखिएगा वाक्य संयोजक। वाक्य संयोजक। इसका अर्थ मत लिखिए, इट डजंट मैटर। प्रीपोजिशन लिखिएगा संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय। सब ऑर्डिनेटर को हम लोग समझेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। इस सब ऑर्डिनेटर जो होता है ना, जो दूसरा पर डिपेंडेंट होता है अपनी अर्थ की पूर्ति के लिए। समुच्चय बोधक अव्यय कंजंक्शन का संयोजक। कंजंक्शन की हिंदी क्या हो गई? समुच्चय बोधक अव्यय या संयोजक। इंटरजेक्शन की हिंदी लिखोगे विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। क्वेश्चन वर्ड्स के हिंदी लिखोगे प्रश्नात्मक शब्द। प्रश्नात्मक शब्द। और प्रोनाउन की हिंदी सर्वनाम लिख लोगे, ठीक है। तो मैं पुनः बता दूं, जितनी सारी चीजों को बताया मैंने पुनः बता दूं मैं आपको कि परंपरागत ग्रामर में, परंपरागत किताबों में, अंग्रेजी के परंपरागत पुस्तकों में लिखी पार्ट्स ऑफ स्पीच के सिर्फ 8 भेद माने गए हैं। कितने भेद माने गए हैं? 8 भेद, जो आपको मालूम है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन। लेकिन ग्रामर की अब नई पुस्तकों में पार्ट्स ऑफ स्पीच के सिर्फ 2 भेद माने गए हैं। सूरज बाबू, वो सूरज, फॉर्म क्लासेज और दूसरा तो हमने बताया था कि जिस प्रकार नाउन के 5 भेद हैं, 3 भेद हैं, 2 भेद हैं, लंबी परिभाषा है, ठीक ना। वर्ब की परिभाषा, वर्ब के काइंड है, ठीक उसी प्रकार फॉर्म क्लासेज की परिभाषा थी जो कल लिखाया था मैंने, है ना। फॉर्म क्लासेज के 4 भेद होते हैं, बताया था मैंने कल, है ना। और उसी प्रकार स्ट्रक्चर वर्ड की परिभाषा लिखा दिया। स्ट्रक्चर वर्ड ऐसे वर्ड्स होते हैं इन पर कहीं भी मॉर्फिम का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस पर मॉर्फिम लगू नहीं करेगा, समझना। और इनका मुख्य कार्य जो है सेंटेंस की प्रकृति को, सेंटेंस के स्वभाव को, सेंटेंस के नेचर को, सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन को और सेंटेंस के बनावट को, उसके स्ट्रक्चर को निखारना होता है, व्यक्त करना होता है, बताना होता है, ठीक है ना। तो आज इतना ही। इसके बाद नरेशन का जो चैप्टर बचा हुआ है 2-3 क्वेश्चन उसको निकालिए।